जो कैरी ने कहा है मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ और इसी को मैं एक थ्योरी की तरह समझाना चाहता हूँ लोगों को। तो जैसे एक वर्ड चूज कर लेते हैं, मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। इसी को यूज कर लेते हैं भाई। मेरे को दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? गा पो लिसिस के पो पे पॉज दिया गया बिकॉज वो पो कुछ और नहीं बट वो पॉर्न कंटेंट है जिसपे कैरी मिनाटी एक जीनियस है। और मैं तो ये कहूंगा जीनियस भी ऐसा कि वो तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। इनफैक्ट अपने रिसेंट वीडियो में कैरी ने इस चीज का परिचय दिया है कि कैसे वो इतने बड़े जीनियस है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां हम करते हैं कभी कभी रोस्ट, कभी एक इंटेंस रिएक्शन, कभी डीकोड तो कभी सीधा एक्सपोज। और इस वीडियो में थोड़ा रोस्ट, थोड़ा एक्सपोज, थोड़ा डीकोड है, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को देखिए। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें और ये बात करें कि कैरी किस तरह जीनियस है, उससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं बिकॉज कई लोग मुझ पे कई इल्जाम लगाते आए हैं। नहीं वो वाला नहीं, उस गवार की बात नहीं, उसकी तो धोती फाड़ करेंगे। बाकी मैं दिल्ली से हूं। नहीं वो वाला इल्जाम भी नहीं। मैं 18 साल कॉर्पोरेट में लाइफ बिताने के बाद अब एक ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहा हूं, एक ब्रांड को बिल्डअप कर रहा हूं, पीपोए जिसका नाम है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए और जो हमारा मीडिया है वो टट्टू जर्नलिस्ट से भरा हुआ बिका हुआ है। तो बात है गवारों वाले इल्जाम पे नहीं, ऐसा इल्जाम जो कि हाँ लोगों को लग सकता है कि भाई मैं जब गाली एंडोर्स नहीं करता तो मैं कैरी मिनाटी को सपोर्ट क्यों करता हूं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए जो गाली है, गाली अगर आप किसी को इंसल्ट करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप किसी को हैरेस कर रहे हैं, किसी को डीमीन कर रहे हैं तो वो गाली गलत है। पर अगर वो कंटेक्चुअल है, अगर वो इमोशनल एक्सप्रेशन है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल हो सकती है। पर आप एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे आप एक कंटेक्चुअल गाली दे रहे हैं, पर दूसरा इसको कैसे ले रहा है, दूसरा ये बात समझ रहा है नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं गाली एंडोर्स नहीं कर रहा, पर जो कैरी ने कहा है मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूं और इसी को मैं एक थ्योरी की तरह समझाना चाहता हूं लोगों को। तो जैसे एक वर्ड चूज कर लेते हैं, मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। इसी को यूज कर लेते हैं भाई। जैसे मैं 2 घंटे से बैठा हूं और मेरे को दर्द हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है? तो गांड, गांड एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्चुअली एक हिंदी वर्ड है एक बॉडी पार्ट का, पर इसको गाली की तरह भी यूज किया जाता है। अब अगर मैं देखूं, मैं बोलूं कि भाई मेरी गांड में दर्द हो रहा है, तो ये एक रियल मीनिंग है कि भाई हो रहा है, सही में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, 2 घंटे से बैठा हूं। पर अब मान लो कि मुझे अब इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और मैं आवाज लगाता हूं, मम्मी मेरी गांड में दर्द हो रहा है, क्या करूं? तो क्या मैं मम्मी की इंसल्ट कर रहा हूं, डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं? नहीं, मैं एक रियल अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं और हेल्प मांग रहा हूं। But at the same point of time, we don't use these words in the house. We don't use these words in front of our mommy and daddy, in front of our professors, in front of our gurus. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है वो गाली की तरह भी यूज होता है। तो ऐसे ही कई बार हमने ये भी देखा है कि जो गाली होती है, जो वो हिंदी में दी जाती है तो बहुत भद्दी लगती है, पर जो इंग्लिश में दी जाती है तो वो बहुत स्वैगी हो जाती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसने मेरी गांड में दम करके रखा है, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये इसने मुझे परेशान किया हुआ है। ये तो देखिए जैसे कॉन्टेक्चुअल है, मैं इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा हूं, पर यही अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर दें तो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। ही इज सच अ पेन इन द एस। इनफैक्ट जैसे एक गाली इंग्लिश में ली जाती है ऐसा लगता है कि ये तो भाई लड़की भी दे सकती है, और लड़कियां बड़ी स्टाइलिश पे भी देती है, यू नो, इट्स लाइक सच अ पेन इन द एस। और जब एक लड़की ऐसे बोल रही थी सच अ पेन इन द एस, कोई लड़की दूसरी लड़की को बता रही थी, इसका क्या मतलब है? जो बंदा उससे फ्लर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं उसको मजा आ रहा है। पर वही चीज अगर लड़की ऐसे बोलती है ही सच अ पेन इन द एस, मतलब वो लड़का ब्लॉक हुआ बैठा है और लड़की को गुस्सा आ गया है, लड़की उस लड़के को बिल्कुल लाइक नहीं करती है। तो कॉन्टेक्चुअल है, इमोशन का एक्सप्रेशन है। पर क्या यही लड़की अपने डैड को जब ये बात बताएगी तो क्या ये बोलेगी ही सच अ पेन इन द एस? वो ये बोलेगी भाई वो लड़का तंग कर रहा है। तो मतलब जो गाली आप इंग्लिश में या हिंदी में अपने दोस्तों के सामने दे सकते हो वो आप कहीं ना कहीं अपने घर में नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हमें डिफरेंस समझ में आता है, बिकॉज द वर्ड्स आर एम्बैरेसिंग। और एम्बैरेसिंग क्यों है? बिकॉज इट्स अ गाली, इसको गाली की तरह यूज किया जाता है, चाहे आप इमोशनली यूज कर रहे हो, एक्सप्रेशन की तरह यूज कर रहे हो। हैविंग सेड दैट, वही लड़की अगर स्टेज पे बैठी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे चर्चा चल रही है, दीस गाइज आस्क फॉर डोरी सच अ पेन इन द एस, नहीं बोलेगी। वो शिष्टाचार है, वो व्यवहार है। क्यों? प्रधानमंत्री अगर जब स्पीच दे रहे हैं तो वो ये नहीं बोल सकते भाई चाइना ने गांड में दम करके रखा है, पाकिस्तान ने गांड में दम करके रखा है, नहीं बोलते, बिकॉज दैट्स नॉट अ सिविलाइज्ड लैंग्वेज, दैट्स अ डिफरेंस। तो हम क्या टीच कर रहे हैं, हम उसको ढंग से समझा पा रहे हैं अपने ऑडियंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज ऑल स्टिल एक्सेप्टेबल अनलेस किसी लड़की या किसी इंसान की माँ या उसकी बहन के बारे में ये बोल रहे हो कि भाई वो ये वाली बंदी है, उसने इसके साथ किया है, उसने साथ किया है, इसका कैरेक्टर खराब है। उस लेवल पे जब आप गाली दे रहे हो, गुस्से में गाली दे रहे हो, पर्सनल हो रहे हो, देन इट इज रॉन्ग।
then it is demeaning, that is harassment, that is humiliating, that is disrespectful, that is offensive. This is what I typically normally try to प्रीच, बट लोगों को शायद समझ नहीं आता, और कैरी भी यही समझा रहा है कि लोगों को समझ नहीं आता। और अब आते हैं इस सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद आते हैं कि कैरी जीनियस क्यों है। कैरी के इस वीडियो में द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स, बहुत ऐसी चीजें जो उसने टारगेट करी हैं, बहुत इनडायरेक्टली बोला है। जो यलगार में जिन लोगों को दिखाया कैरी ने, जिन लोगों को टारगेट किया, उनको भी टारगेट किया। तो एक तरह से बोला है कि भाई आई एम नॉट गोना लीव यू गाइज, अभी तुम्हारी और जलानी है, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जो यलगार में चीजें थे वो ही कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बहुत कुछ है, बट वो भी सारी चीजें रिपीट हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि कुणाल को बस रोस्ट किया वो वाला बैकग्राउंड इफेक्ट देकर, नहीं, उसके अलावा जो स्पिरिचुअल म्यूजिक अगर आप देखें तो वो कुणाल के जो रोस्ट वीडियो में वही स्पिरिचुअल म्यूजिक उससे मिलता जुलता था। ये मुहावरा इन्हें पता है कुल मिला के। दूसरा, उन्होंने जो स्टेज का एग्जांपल दिया वो कुणाल के लिए ही दिया है कि भाई स्टेज पे एक, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है, अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में लौड़ा पकड़ के बैठा है। वो जो चीज है वो भी कुणाल के लिए यूज करी गई है। और एक बहुत बड़ी एनालॉजी दी है कुणाल के लिए कि कई लोग उसको, अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, कोई लोग उसको, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। मतलब कुछ लोग बीजेपी के प्रोज हैं, कुछ लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं। तो ये मुझे बहुत जीनियस एनालॉजी देखी। इसी के साथ कैरी ने साइमन को बुद्धिमान बोला। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। लेकिन कैरी पापा ने रोस्ट ही नहीं किया यार, उन्होंने बोला था ना कि वो रोस्ट करेंगे। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। उसके बाद कैरी ने ध्रुव को रोस्ट किया, उनके हाथों के इशारे करवा के, उनकी समझाने वाली जो आदत है उसको दिखा के। तो कैरी ने ध्रुव को भी नहीं छोड़ा। स्लैंग बन जाती हैं, समझ में आ रहा है। और जैसे कैरी ने यलगार में यूट्यूब के खिलाफ भी बोला था, इस वीडियो में भी कैरी ने यूट्यूब के खिलाफ बहुत चीजें करी हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है। एंड आई बिलीव जब एक इंसान का, एक कंटेंट क्रिएटर का इतना ज्यादा बड़ा स्ट्रैचर हो जाता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहां भी जाए वो अपने फॉलोअर्स लेके जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसको इतनी कोई परवाह भी नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाट ही इज गिविंग एज अ हिंट कि भाई यूट्यूब अब एक्स हो चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया। मीन्स ही इज रेडी टू एक्चुअली गो टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो अगर यूट्यूब की हिम्मत है तो भाई अब वीडियो डिलीट करे, अब उसको बैन करके देखे, बिकॉज जो कैरी है अब उसका सिक्का प्लेटफॉर्म से एट पार या उससे ऊपर जा चुका है। एक सरकास्टिक पंच भी मारा कैरी ने ये बोल के कि जो यूट्यूब है वो क्विकली चीजें डिलीट करता है, क्विकली रिमूव। फिर यही नहीं कि उसके बाद उन्होंने उसकी पॉलिसी को भी एक्सपोज किया, पॉलिसीज, जहां उन्होंने दिखाया कि भाई क्या क्या चलता है, क्या क्या चीजें अलाउड हैं और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। और पॉलिसीज के पे पॉज दिया गया, कंटेंट दैट वायलेट्स दीज पॉलिसीज, बिकॉज वो कुछ और नहीं बट वो पॉर्न कंटेंट है जिसपे कैरी बोलना चाह रहे हैं कि पॉर्न कंटेंट पे राइड करके पैसे कमा रहा है यूट्यूब। गंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट यही नहीं गाइस, जो सॉन्ग चल रहा है तू हट, वो इनफैक्ट बहुत वायरल हो चुका है यूट्यूब पे, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पर क्रॉस कर चुके हैं। और यही एक तरह से सरकास्टिक पंच भी है, बार बार वो इस सॉन्ग यूज करना, इट्स नथिंग एल्स बट टेलिंग यूट्यूब दैट यू आर अलाउइंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय वर्ड्स, पॉलिसीज। और यही नहीं, कैरी जीनियस इसलिए भी है बिकॉज कैरी ने बॉलीवुड को भी घुसाया। और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। कैरी ने सुशांत को भी दिखाया, और कैरी ने कहीं ना कहीं कैरी रामदेव को भी बीच में लाया। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, जिनकी कोरोनिल आजकल बहुत फेमस है। ये स्क्रिप्ट कैरी की बहुत जीनियस इसलिए भी है बिकॉज कहीं ना कहीं कैरी के पास 2 ऑप्शन थे, एक था एग्रेसिव ऑप्शन, एक था एक डिफेंस ऑप्शन। एक डिफेंस ऑप्शन अगर कैरी करता तो धीरे धीरे अपने कंटेंट को रेगुलेट करता, उसमें से व्यूज हटा देता, जो बहुत लिमिट किया भी है शुरू में। सारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा व्यूज यूज करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई कैसे वो अपनी चीजों से इंपैक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो थोड़ा बहुत लिमिट कर रहे हैं। पर कैरी ने ऑफेंसिव रूप अपनाया बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू डू दैट, एंड इफ ही डज दैट ऑब्वियसली ही विल शट द पीपल अप हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम डाउन इन अ hypocritical way. So I would say that is okay because there are definitely lacks and there are problems. There is जो चीज़ें हाईलाइट करी हैं वो हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज में गैप्स हैं कि कुछ गाइडलाइंस को यूज कर पा रहे हैं लोग, इस तरह से हाईलाइट करेगा तभी चीजें चेंज होंगी। तो गाइस फनी ये भी है कि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा वीडियो स्ट्रेच्ड है एट द एंड, जस्ट कि वो वीडियो 8 मिनट क्रॉस कर जाए, बिकॉज देयर वाज अ गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड बाय यूट्यूब वेरी रिसेंटली, जहां यूट्यूब ने बोला अगर 8 मिनट आपका वीडियो क्रॉस करता है तो यू कैन हैव मिड रोल एड्स व्हिच मींस मोर रेवेन्यू। तो
जीनियस तो है लड़का। और एट द एंड आई वुड ऑल्सो वांट टू ऐड कि कैरी ने इन सब चीजों करने के बाद, रोस्ट करने के बाद, एक्सपोज करने के बाद, बहुत चीजें क्लैरिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस से माफी भी मांगी है कि हाँ भाई हो जाती है गलती एट 242। लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। If you're going to do it right with Lund. सो अब मैं क्या बोलूं? आई ऑल्सो मस्ट थैंक कैरी फॉर प्रमोटिंग मी। बी बॉय करता है। मैं बिग बॉस कर रहा था और जब कैरी ने बिग बॉस का रोस्ट किया तो ही काइंड ऑफ प्रमोटेड माय चैनल, सो थैंक यू कैरी। गाइज इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। मैं यहां डीकोड करता रहता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे डीकोड करना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोकना और कमेंट्स में बताना कि वो कौन से टॉपिक है जहां आप मेरे से चाहते हैं डीकोड या आप मेरे से चाहते हैं मेरा रिएक्शन। गाइज ये है पीप ओए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन चेक करना मत भूलना बेल आइकन दबाते वक्त। मैं अब चलता हूं, मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो में जल्दी से। तब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।